कभी कभी ना इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां गुम हो जाती हैं, सस्ती सी, रोमांचक सी, जो एक जमाने में लाखों लोगों के दिलों पर राज करती थीं। तो आज हम सब मिलकर भारत के इतिहास का एक ऐसा ही भूला बिसरा एक्शन से भरपूर पन्ना पलटने वाले हैं। ये है पल्प फिक्शन की खोई हुई दुनिया। जरा इस किताब को देखिए, है ना? पीले पड़ चुके पन्ने, एकदम मामूली सी छपाई, लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे दौर का दरवाजा है। एक ऐसा टाइम जब एडवेंचर, जब रोमांच लोगों की जेब में हुआ करता था। तो सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर कौन सी दुनिया छिपी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो कहानी में तो हम गोता लगाएंगे ही, पर उससे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये कहानी लोगों तक आखिर पहुंचती कैसे थी। इसका जो फॉर्मेट था वो अपने आप में अनोखा था। ये दौर था भारत के पॉकेट नॉवेल्स का। हाँ, तो इन्हें कहते थे बाल पॉकेट बुक्स, मतलब छोटे छोटे उपन्यास जो एकदम सस्ते थे, कहीं भी मिल जाते थे। और अंदर क्या होता था? जासूसी, एक्शन, थ्रिल, सब कुछ। कह सकते हैं कि ये उस जमाने का नेटफ्लिक्स थे। मनोरंजन का एक ऐसा डोज जो हर किसी के लिए था, हर किसी की पहुंच में। अच्छा, अब यहां पर ना कुछ बड़े मजेदार सुराग मिलते हैं। ये राजन इकबाल सीक्रेट एजेंट 999 सीरीज का हिस्सा है। और सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक डिजिटली प्रिजर्व्ड कॉपी है। पता है क्यों? क्योंकि ये किताबें इतने हल्के, इतने सस्ते कागज पर छपती थीं कि वक्त के साथ ये गल जाती थीं, खत्म हो जाती थीं। तो इन्हें डिजिटाइज करना मतलब इन्हें हमेशा के लिए अमर कर देना, इससे पहले कि ये इतिहास से पूरी तरह मिट जाएं। और इसकी कीमत अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2 रुपए। 2 रुपए। आज सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन उस जमाने में यही 2 रुपए इन किताबों की सबसे बड़ी ताकत थे। इसी कीमत ने तो थ्रिल और एडवेंचर को हर किसी की पहुंच में ला दिया था। तो ठीक है, अब जब हम इस दुनिया को समझ चुके हैं, तो चलिए इस टाइम कैप्सूल को खोलते हैं और सीधा कहानी के अंदर चलते हैं। केस फाइल खुल रही है। नाम है खूनी बादल। और कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से हो जाती है। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई लंबा चौड़ा बिल्डअप नहीं, सीधा एक्शन। प्लेन हांगकांग के आसमान में है और हमारे हीरोज वो भी उसी प्लेन में हैं। तो मिलिए हमारे हीरोज से। सीक्रेट एजेंट राजन और इकबाल, कह लीजिए ये भारत के अपने जेम्स बॉन्ड हैं। एक तरफ राजन, जिसका दिमाग गोली से भी तेज है, और दूसरी तरफ उसका वफादार साथी इकबाल, जो लड़ने से पहले सोचता नहीं। एकदम क्लासिक जासूसों की जोड़ी। और हमारे हीरोज ठीक से अपनी सीट पर बैठ भी नहीं पाते कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। पायलट मर चुका है और प्लेन हजारों फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे की तरफ गिर रहा है। मतलब मिशन की शुरुआत ही मौत के मुंह में जाकर होती है। अच्छा, तो प्लेन के मलबे से किसी तरह बच निकलने के बाद हांगकांग की जमीन पर एक ऐसा तूफान शुरू होता है जिसमें सिर्फ गोलियां हैं, साजिशें हैं और हर मोड़ पर मौत का खतरा। असली एक्शन तो अब शुरू होता है। तो मिशन एकदम सीधा है, पता लगाना है कि प्लेन क्रैश के पीछे आखिर कौन है। लेकिन इसके लिए उन्हें गुजरना होगा हांगकांग की उन खतरनाक गलियों से जहां दुश्मन पहले से ही उनके इंतजार में खड़े हैं। और फिर जो एक्शन शुरू होता है ना, वो एक पल के लिए भी सांस नहीं लेने देता। तेज रफ्तार कार चेज, आमने सामने की गोलीबारी, जबरदस्त हाथापाई, हर पल टेंशन बढ़ता जाता है। यही तो है पल्प फिक्शन का असली मजा। पूरी किताब में एक लाइन बार बार आती है जो जैसे इस कहानी की धड़कन हो, गोलियों की बौछार। बस यही इस कहानी का मूड है। यहां बातचीत कम होती है, गोलियां ज्यादा चलती हैं। और कहानी का क्लाइमैक्स वो हमें ले जाता है हांगकांग के बंदरगाह पर। वहां एक जबरदस्त बोट चेज होती है और फिर एक ग्लास बिल्डिंग में होता है फाइनल शोडाउन, जहां दांव पर सब कुछ लगा है। और फिर एक आखिरी धमाके के साथ कहानी तो खत्म हो जाती है। लेकिन खूनी बादल जैसी किताबों की असली कहानी वो असल में यहां से शुरू होती है। क्योंकि ये सिर्फ एक्शन नॉवल नहीं है। नहीं, ये तो हमारी एक पूरी कल्चरल हिस्ट्री का हिस्सा हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आज इस 2 रुपए की पुरानी सी किताब के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? मतलब जिसे लोग पढ़कर फेंक देते थे, वो आज इतनी जरूरी क्यों हो गई है? आखिर ये इतिहास मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं थी। सोचिए, ये उस जमाने के आम इंसान के लिए ना अपनी रोज की भाग दौड़ वाली जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक थी, एक तरह का एस्केप।
कल्पना और रोमांच की एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी सिर्फ 2 रुपए खर्च करके एंट्री ले सकता था। और शायद इसीलिए इन्हें कभी सहेज कर नहीं रखा गया। फिर टीवी आया, सिनेमा आया और ये सस्ती सी किताबें धीरे धीरे गायब हो गई। ये जो लोगो है ना, हरीश पॉकेट बुक्स का, ये बस एक लोगो नहीं है, ये उस पूरी खोई हुई दुनिया का सिंबल है। एक ऐसी दुनिया जिसे ना जाने कितने गुमनाम लेखकों और पब्लिशर्स ने मिलकर बनाया था। वो लोग जिन्होंने सस्ते मनोरंजन के जरिए लाखों लोगों के अंदर पढ़ने की एक आदत डाली। तो आखिर में बस एक ही सवाल जहन में आता है, अगर सिर्फ एक खूनी बादल हमें एडवेंचर की इतनी जबरदस्त दुनिया दिखा सकती है, तो जरा सोचिए इतिहास की धूल में ऐसी और कितनी ही कहानियां दबी पड़ी होंगी, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई आए और उन्हें दोबारा खोज निकाले।